स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का पार्ट 4। ठीक, यहाँ से पढ़ेंगे। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी इन रूरल एरिया वेयर कैटल आर यूज टू फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज। कैटल का जो डंग होता है बहुत बड़ी मात्रा में रूरल एरिया में पाया जाता है। ठीक, जहाँ पर इनका प्रयोग बहुत से प्रकार के कामों के लिए किया जाता है। ठीक, तो बायोगैस प्लांट आर मोर ऑफ्टन बिल्ट इन रूरल एरिया। द बायोगैस प्रोड्यूस इज यूज फॉर कुकिंग। बायोगैस का जो प्रयोग होता है वह खाना बनाने में एंड लाइटिंग में किया जाता है। ठीक, द पिक्चर ऑफ ए बायोगैस प्लांट इज शो इन फिगर 10.8। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप इन द इंडियन मेनली ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप सब लोग केवल इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। ठीक, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI। ठीक, एंड खादी IARI जो होती है वो खादी होती है, एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC। ठीक, केवल इन दो पॉइंट को देख लीजिए। ये फिगर बना है यहाँ पर। इफ़ यू स्कूल इज सिचुएटेड इन ए विलेज और नियर ए विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायर इफ दे हेयर or any biogas plant nearby. Visit the biogas plant and learn more about it from the people who are actually managing it। आप केवल इन दो पॉइंट को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। ठीक, बायो कंट्रोल रिफर टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट डिजीज एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड ही, मतलब प्लांट डिजीज एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। इन एग्रीकल्चर देयर इज ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रोडक्शन रेदर देन इंट्रोड्यूस केमिकल। यह एक प्रकार का मेथड होता है जिसमें कंट्रोलिंग पेस्ट, जिसमें पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए नेचुरल प्रोडक्शन एंड केमिकल का उपयोग किया जाता है। ठीक, एक की बिलीफ ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर हेल्थ। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे and harmful life forms indiscriminately. This is a holistic approach that seeks to develop an understanding of the basis of interaction between the myriad of organisms that constitute the field fauna and flora। ठीक, केवल इन दोनों को देख लीजिए, fauna and flora। ठीक, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। They very familiar beetle with red and black markings. The ladybird and dragonflies are useful to get rid of aphid and mosquito. An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis. These are available in sketched as dried spores which are mixed with water and spread onto vulnerable plant such as branches and fruit tree। मतलब एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थुरिंजिएसिस, जिसको प्लांट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। वेयर दीज आर ईटन बाय द इंसेक्ट। जब ये प्लांट इंसेक्ट द्वारा खाए जाते हैं इन द गट ऑफ द लार्वा, तो इनके जो लार्वा होता है गट में, द टॉक्सिन रिलीज एंड द लार्वा गेट किल्ड। तो टॉक्सिन रिलीज होता है एंड लार्वा मर जाता है। ठीक, मतलब जब ये इस प्लांट को खाते हैं तो इनके गट में टॉक्सिन रिलीज होता है जिससे लार्वा मर जाता है। ठीक, द बैक्टीरियल डिजीज विल kill the caterpillars but leave other insects
ये जो बैक्टीरिया होता है वो केवल कैटरपिलर्स को ही मारता है, ठीक, बट लिव अदर इंसेक्ट, लेकिन अदर इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुंचाता है, ठीक। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन द लास्ट डिकेड और सो द साइंटिस्ट हैव इंट्रोड्यूस बीथेंजिनेसिस टॉक्सिन जीन इनटू प्लांट। सच प्लांट आर रेसिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट। बीटी कॉटन इज वन सच एग्जाम्पल। इस पॉइंट को देख लेंगे। बीटी कॉटन which is being cultivated in some states of our country. You will learn more about this in chapter 12। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं, आपके लिए इतना देख लीजिए कि जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है, ठीक, जिसे बीटी कहते हैं। उसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे ए बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर फ्री लिविंग। ट्राइकोडर्मा के जो स्पीसीज होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, ठीक, फ्री लिविंग फंजाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, जो रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन होते हैं। दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन, जो बहुत से प्लांट के लिए बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इफेक्ट करते हैं या काम करते हैं। बैक्लोवायरस आर पैथोजन that attack insect and other arthropoda. The majority of baculovirus used a biological control agent are in the genus। मतलब ज़्यादातर बैक्लोवायरस का उपयोग बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है, ठीक। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस दीज वायरस आर एक्सीलेंट कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक नैरोसेप्ट्रम insecticidal application. They have been shown to have no negative impact on plant mammals, bird, fish, or even on non-target insect. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in overall integrated pest management (IPM) program, or when an ecological sensitive area is being treated. ये जो वायरस होते हैं ये प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश या अन्य इंसेक्ट को कोई किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, ठीक। इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। विथ आवर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इज ए मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द पोल्यूशन ऑफ कोर्स। We have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizer and there is a large pressure to switch to organic farming. The use of biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality at the soil. Biofertilizers जो होते हैं वो जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक। इनका जो मेन सोर्स होता है वह होता है बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बायो फर्टिलाइजर का जो मेन सोर्स होता है वो होता है बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जिसके द्वारा मिट्टी में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाया जाता है, ठीक। यहाँ पर लिखा है बायो फर्टिलाइजर जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया। यू may study about the nodules on the root of leguminous plant found by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic form which is used by the plant as nutrient. इस बैक्टीरिया का प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सिंग के फॉर्म में किया जाता है, ठीक, जो प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है एज टू न्यूट्रिएंट के रूप में। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में राइजोबियम होता है। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल फ्री लिविंग इन द सॉइल। अन्य बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक में फ्री लिविंग होते हैं, मतलब सॉइल में फ्री लिविंग होते हैं, जैसे एजोस्पेरिलम एंड एजिटोबैक्टर। यहाँ पर लिखा है फ्री लिविंग एजोस्पेरिलम एंड एजिटोबैक्टर दस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, ठीक। फंजाई आर आल्सो नोन टू फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट। फंजाई जो होती है वो प्लांट के साथ
सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, मतलब फंजाई का प्लांट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एग्जाम्पल होता है माइकोराइजा, यहाँ पर लिखा है ग्लोमस माइकोराइजा। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर माइकोराइजा। ग्लोमस के बहुत से मेंबर माइकोराइजा फॉर्म करते हैं, ठीक। द फंगल सिम्बायोटिक इन दिस एसोसिएशन एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम सॉयल। ये मिट्टी से फास्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं एंड पास इनटू द प्लांट एंड प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन सो द अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट, एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ। या प्लांट की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। एंड डेवलपमेंट एंड प्लांट ग्रोथ को बढ़ाते हैं। कैन यू टेल व्हाट एडवांटेज द फंगस डेराइव फ्रॉम द एसोसिएशन? साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, विडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। जो एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में, मतलब साइनोबैक्टीरिया को एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में बांटा गया है। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जिसमें से अधिक नाइट्रोजन या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे एग्जांपल में एनाबिना, नॉस्टॉक, ऑस्किलोटेरिया, ठीक। इन पेडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया सर्व एज इन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी आल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को मिट्टी में ऐड करते हैं एंड फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। करेंटली इन आवर कंट्री ए नंबर ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर अवेलेबल कॉमर्शियल इन द मार्केट एंड फार्मर्स यूज दिस रेगुलरली इन देयर फील्ड टू replenish soil nutrients and reduce dependence on chemical fertilizer, ठीक।